अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दानियाल ख़ान। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दानियाल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटरव्यू का। आइए, जो फार्म होता है बायोडाटा फार्म फॉर इंटरव्यू पीएमए लॉन्ग कोर्स 155 के लिए, जो बायोडाटा फार्म आप लोग फिल करते हैं उसका तरीक़ाकार आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप लोगों ने बायोडाटा फार्म फिल करना है और उसमें क्या गलतियाँ आपने नहीं करनी, ताकि आपका जो बायोडाटा फार्म है वो सबमिट हो जाए। और जब उस बायोडाटा फार्म से आप लोगों से सवालात किए जाएँ इंटरव्यू के दरमियान, तो आप जो है ना वो ठीक ठाक जो है ना, मतलब जो आपने इन्फॉर्मेशन पुट की गई है वो आप उनका सही तरीके से जवाब दे सकें। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहें। बायोडाटा फार्म ये आप लोग जब इनिशियल रिटन टेस्ट आप क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल लिया जाता है, देन आपका इनिशियल फ़िज़िकल लिया जाता है। अगर आप इनिशियल फ़िज़िकल यानी कि इनिशियल जो तमाम टेस्ट हैं वो क्लियर कर लेते हैं, देन आपको जो है ना वो बायोडाटा फार्म दिया जाता है, ठीक है। और वो बायोडाटा फार्म आप लोगों ने फ़िल करके सेंटर में सबमिट कराना होता है। देन उसके बाद सबमिट कराने के बाद 1 वीक में या इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है और जो आपका सिलेक्शन सेंटर होता है उसमें आप लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है। ये तमाम लोग आप देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने ये तमाम आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने बायोडाटा फार्म जो है ना वो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आप लोगों को ये फार्म आप लोगों ने फ़िल करना है। देन फिल करने के बाद आप लोगों ने अपने सिलेक्शन सेंटर में सबमिट कराना है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे एक फ़ोटो का जो है ना वो बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी एक तस्वीर लगानी होती है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, बायोडाटा फार्म फिलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाता है कोर्स, जिस कोर्स में आप लोगों ने अप्लाई किया है उस कोर्स का नाम आ जाएगा। मिसाल दे रहा हूँ कि आप लोगों ने 155 में अप्लाई किया, आपने इनिशियल क्लियर कर लिया, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना कोर्स लिखना है। उसके बाद एप्लीकेंट आईडी लिखनी है, वो आपकी रजिस्ट्रेशन जो स्लिप होती है उसके ऊपर मौजूद होती है, वहाँ से देख के आप लोगों ने वो लिखनी है। रोल नंबर, ये भी आप लोगों ने जो है ना अपना रोल नंबर वहीं से एग्ज़ाम जो स्लिप होती है, जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होती है, वहाँ से देख के आप लोगों ने ये फ़िल करना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया फिल। उसके बाद बारी आती है नेम की। आप लोगों ने अपना यहाँ पे नेम लिखना है कैपिटल लेटर के अंदर, कैपिटल ब्लॉक, यानी कि ABC के जितने भी लेटर्स हों वो बड़े हरूफ में लिखे गए हों। यहाँ पे आप लोगों ने अपना CNIC के ऊपर जो आपका नाम लिखा हुआ है, जिस तरह स्पेलिंग लिखे हुए हैं सेम टू सेम आपने उसको कॉपी करना है, वो उसको देख के यहाँ पे लिखना है। देन आप लोगों ने CNIC नंबर आप लोगों ने यहाँ पे अपना लिखना है और उसमें कोई गलती नहीं करनी। उसके बाद आता है कैंडिडेट्स प्रेजेंट्स प्रोफेशन या स्टेटस। यहाँ पे आप लोगों ने ये बताना है कि मैं अभी तक मतलब कोई स्टूडेंट हूँ। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप स्टूडेंट होंगे, ठीक है। अगर आप कोई काम करते हैं, मिसाल है कोई आपने कोई मोबाइल की शॉप लगाई हुई, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे बताना है। उसके बाद आता है यानी कि आप किसी भी फ़ोर्स का हिस्सा रह चुके हैं, मिसाल पाकिस्तान आर्मी में आप एज अ सोल्जर हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने वो बताना है। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन मार्क। आइडेंटिफिकेशन मार्क आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना। जो आपका शनाख्ती कार्ड CNIC के ऊपर अगर कोई लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन मार्क, तब ही आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, अदरवाइज़ इसमें आप लोगों ने कुछ भी नील कर देना है इसको। फादर्स नेम, यहाँ पे आप लोगों ने अपने वालिद का नाम लिखना है। वालिद का नाम भी आप लोगों ने शनाख्ती कार्ड से CNIC से वहाँ से देखकर आप लोगों ने लिखना है। देन नेक्स्ट है उसके बाद फादर्स प्रोफेशन विद डेजिग्नेशन। इस पोर्शन में छठे कॉलम में आप लोगों ने अपने वालिद का जो प्रोफेशन है, एग्जैक्ट डेजिग्नेशन वो बताना है कि आपके वालिद, मिसाल दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट की जॉब करते हैं और वो टीचर हैं, तो आपने लिखना है कि यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर, जो उसका रैंक है वो भी लिख दें आगे। अगर आपके वालिद पाकिस्तान आर्मी में या किसी भी यानी कि फ़ोर्स से रिटायर्ड हैं,
तब नीचे आप लोगों ने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। आप लोगों ने उसका आर्मी नंबर लिखना है, अपने वालिद का रैंक लिखना है, देन उसकी कॉर्प्स क्या है, किस कोर से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, डिस्चार्ज, डेट ऑफ डिस्चार्ज, यानी कि वो किस डेट को रिटायर हुए हैं। देन उसके बाद आता है मदर्स नेम, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी वालदा साहिबा का नाम लिखना है, वो भी आप लोगों ने शनाख्ती कार्ड CNIC से देख कर लिखना है। 8 नंबर पे मदर्स प्रोफेशन, अगर किसी की वालदा, किसी की मदर जो है ना वो गवर्नमेंट जॉब करती हैं या किसी भी फोर्स का हिस्सा हैं, वो आप लोगों ने लिखना है। अगर किसी की वालदा कोई भी काम नहीं करती, घर में रहती हैं, तो मतलब उनकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो आप लोगों ने यहाँ पे हाउस वाइफ लिखना है। मंथली इनकम और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी मंथली, यानी कि आपका कोई भाई कमा रहा है, वालिद है, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी फैमिली की इनकम बतानी है। उसके बाद आता है फैमिली स्ट्रक्चर, जॉइंट और न्यूक्लियर, यहाँ पे आप लोगों ने बताना है कि आपका जो फैमिली सिस्टम है, आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या आप जो है ना वो सिंगल में है, वो आप लोगों ने यहाँ पे बताना है। उसके बाद है आर योर पेरेंट्स लिविंग टुगेदर, येस और नो, तो यहाँ पे आप लोगों ने येस और नो में जवाब देना है। ठीक है, आपके पेरेंट्स जो है ना इकट्ठे रह रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने येस करना है, और अगर आप नो करते हैं कि नहीं हमारे वालिद और वालदा जो है ना वो इकट्ठे नहीं रह रहे, तो यहाँ पे आप लोगों ने फिर इसको मेंशन रीज़न करनी है। मेंशन जो रीज़न है उसको मेंशन करना है, वो रीज़न बतानी है। देन डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स इफ़ एनी, अगर कोई भी आपको डोमेस्टिक प्रॉब्लम है वो आपने यहाँ पे ज़िक्र करना है, उसका बताना है। बेहतर है कि आप ना ही बताएं। देन उसके बाद आता है रिलीजन, यहाँ पे आप लोगों ने अपने रिलीजन का बताना है कि मैं किस रिलीजन को बिलोंग करता हूँ। आप इस्लाम है, मुसलमान हैं, आप इस्लाम को फॉलो करते हैं, आपका रिलीजन इस्लाम होगा। फिर आप लोगों ने यहाँ पे सेक्ट लिखना है। यहाँ पे आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने अपनी लिखनी है, और वो भी आप लोगों ने CNIC स्मार्ट कार्ड शनाख्ती कार्ड से देख के लिखनी है। प्लेस ऑफ बर्थ, जिस सिटी में आपकी पैदाइश हुई है उस सिटी का आप लोगों ने नाम लिखना है। रूरल या अर्बन, यानी कि अभी आप किस सिटी, किस जगह पे रहते हैं, आया कि आप रूरल एरिया में रहते हैं या अर्बन एरिया में। उसके बाद आता है तहसील, जिस जगह आप रह रहे हैं वहाँ की तहसील क्या है। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट या सिटी, तो आप लोगों ने यहाँ पे अपना ज़िला बताना है। प्रोविंस, यहाँ पे आप लोगों ने अपने सूबे का बताना है, आया कि आप पंजाब से हैं, बलूचिस्तान से हैं या सिंध से हैं या आप KPK से हैं। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पे आप लोगों ने अपने डोमिसाइल आपका किस डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है, किस ज़िला का बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट, वो आप लोगों ने यहाँ पे बताना है। 22 नंबर पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन की जो भी आप लोगों ने डिग्री की हुई है वो आप लोगों ने यहाँ पे बतानी है। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे मैट्रिक, ये जो कॉलम दिया गया है, एक बॉक्स दिया गया, आप लोगों ने मैट्रिक किया हुआ है या O लेवल किया हुआ है तो आप इसमें क्लिक करेंगे। अगर आपने मैट्रिक किया हो तो आप इस बॉक्स में क्लिक करेंगे, इस पे आप लोगों ने टिक का निशान दे देना है। और ये वाला जो पोर्शन है इसमें आप लोगों ने अपने टोटल मार्क्स लिखने हैं। इसमें आप लोगों ने अपने ऑब्टेन मार्क लिखने हैं कि आपके कितने मार्क्स ऑब्टेन, यानी कि आपने कितने हासिल किए हैं। इसमें आप लोगों ने अपने नंबर्स की परसेंटेज लिखनी है। आखिर में आता है पासिंग ऑफ द ईयर, आपने कौन से साल में वो डिग्री मुकम्मल की है। यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन हो गई। इसी तरह आप लोगों ने FA किया हुआ है, FA को टिक करना है। आप लोगों ने FAC किया हुआ है तो इस बॉक्स में आप लोगों ने टिक करना है। इसी तरह आप लोगों ने A लेवल किया हुआ है, ये तमाम के तमाम एक ही यानी कि बॉक्स में आप लोगों ने क्लिक करना है। इस पे आप लोगों ने टिक कर देना है। यहाँ पे फिर आप लोग लिखेंगे कि अपने टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, उसके बाद पासिंग ईयर, यहाँ तक हो गई। इसके अलावा आपके पास कोई भी डिग्री है वो आप लोग नीचे जो है ना वो पढ़ के और सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे क्लियरली पुट कर सकते हैं। अब आता है नेम ऑफ स्कूल, जिस स्कूल कॉलेज से आप लोगों ने जो है ना वो अपनी डिग्री मुकम्मल की है उसका ज़िक्र आप लोगों ने करना है।
मिसाल दे रहा हूँ, आप लोगों ने किसी लाहौर के किसी भी स्कूल से आप लोगों ने डिग्री मुकम्मल किया, उस स्कूल का मुकम्मल नाम आ जाएगा। फिर आता है कॉलेज का नाम, यहाँ पे आप लोगों ने अपने कॉलेज का नाम लिखना है जिस कॉलेज से आपने स्टडी की है। देन आता है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस जो है ना, वो आप लोगों का जो शनाख्ती कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, उसकी बैक साइड पे लिखा होता है, वहाँ से देख के आप लिख दें। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, ये वो जगह है जहाँ पे अभी आप मौजूदा रह रहे हैं, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है। आपका एक स्मार्ट कार्ड होता है, शनाख्ती कार्ड होता है, उसकी बैक साइड पे भी लिखा गया होता है, एक मौजूदा पता होता है और एक जो है ना वो मुस्तकिल पता होता है। जो आपका मौजूदा पता है वो भी आप लिख सकते हैं, या अगर उसके अलावा कोई चेंजिंग है, मतलब आपके शनाख्ती कार्ड पे कुछ और लिखा हुआ है और रियल में आप किसी और जगह रह रहे हैं, तो आप जिस जगह मौजूद इस वक्त रह रहे हैं वो आप लिखें। देन उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट। यहाँ पे आप लोगों ने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर लिखना है। अगर आपके पास लैंडलाइन है तो उसका नंबर लिख दें। और उसके बाद आता है ईमेल आईडी। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, जीमेल का एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पे देना है। देन उसके बाद आता है हॉबीज़। हॉबीज़ आप लोग जो है ना वो 3 हॉबीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। बेहतर है कि आप 1-2 ही करें, फिर 3 ज़्यादा हो जाती हैं, फिर उसको प्रूफ भी करना होता है कि वाकई में ये मेरी हॉबीज़ हैं या मैंने एम ही जड़ दी हैं खुद से। उसके बाद आता है फैमिली साइकोटिक प्रॉब्लम। अगर आपका कोई भी फैमिली में इस तरह का कोई पेशेंट है, या आपकी फैमिली में कोई बंदा ऐसा है जो साइको हो गया या साइकोट्रिक प्रॉब्लम का शिकार है, वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आती है सवालात की बारी। यहाँ पे जो है ना वो इसने कुछ सवालात दिए हैं, उनका आप लोगों ने गिवन जो प्लेस दी गई है उसमें आप लोगों ने आंसर करना है। व्हाट हैव यू लर्न फ्राम योर पेरेंट्स, आप लोगों ने अपने वालिदैन से क्या सीखा। योर टीनेज बिगेस्ट प्रॉब्लम, इसका आंसर आप लोगों ने लिखना है। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, इसका आंसर आप लोगों ने लिखना है। पॉजिटिव आंसर होना चाहिए, शॉर्ट आंसर हो। डू यू फील पीपल आर ट्रस्ट वर्दी, जो भी है आपका आप लोगों ने अपने मुताबिक आंसर करना है। योर बेस्ट फ्रेंड बैड एंड बैड हैबिट दैट इरिटेट्स यू, अपने दोस्त की आप लोगों ने वो बैड हैबिट बतानी है जिसकी वजह से आप परेशान हुए, आप तंग हुए, कोई भी हो सकती है, किसी की भी। उसके बाद आता है डू यू हैव एनी स्पेशल फ़ियर, यहाँ पे आप लोगों ने किसी फ़ियर का ज़िक्र नहीं करना, ठीक है। अगर आपका कोई ज़िक्र करते हैं तो आपके लिए मसला हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप में कोई मतलब किसी चीज़ से आपको डर लगता है वो ज़िक्र मत करें, ठीक है। उसके बाद आता है वेयर डू यू सी यूर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स, यहाँ पे आप लोगों ने इसको अपने अकॉर्डिंग जवाब देना है। वो कहता है कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखेंगे, तो जब आप पीएमए में जा रहे हैं, हो सकता है आप रेकमेंड हो जाएं, तो आप सीधी सीधी बात है कि आप आर्मी का पार्ट होंगे 5 साल बाद, आप सर्व कर रहे होंगे नेशन को। तो अपने मुताबिक अकॉर्डिंग टू यू आप लोगों ने जवाब देना है इस आंसर का। उसके बाद है हैव यू एवर टेकन एडवांटेज ऑफ समवन, यहाँ पे भी आप लोगों ने अपने मुताबिक आंसर देना है। दूसरी बात ये, अगर आपको किसी बात का आंसर नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, पहले तो सब क्वेश्चन का आप आंसर करें, लेकिन इसमें 1-2 सवाल ऐसा है जिसका आपको समझ नहीं आ रही, आपके पास वो चीज़ है ही नहीं, तो आप नो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोगों ने सब के आंसर करने हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट सवाल, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड व्हेन गेट क्रिटिसिज्म, यहाँ पे आप लोगों ने बहुत ही सोच समझ के साथ इस सवाल का आप लोगों ने आंसर करना है। वैसे तो ये जितने भी सवाल हैं सब का आप लोगों ने सोच समझ के आंसर करना है, और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे इन्हीं से सवाल किया जाएगा और आपने वो जवाब देना है जो आपने लिखा हुआ हो। अगर आप उस तरह का जवाब नहीं दे सकते 100%, 100% वो भी देना नहीं है आप लोगों ने उसी तरह का, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि आपने वो रट्टा लगाया हुआ है उस चीज़ का। तो आप लोगों ने जो बात इस फॉर्म में लिखी है उसको आप जो है ना वो अपनी, जब आप बात इंटरव्यू में किसी बात का जवाब दे रहे हो, तो वो जो आपने इंटरव्यू फॉर्म फिल करते वक्त इस फॉर्म में बात लिखी है उसको उस बात के साथ लिंक करें, उसमें वो बात आ जाए वो जोड़ दें, ठीक है।
ये जो बात आप फॉर्म में लिख रहे हैं वो आपकी वहाँ पे इंटरव्यू में बताए जाने वाले जवाब में इंक्लूड होना चाहिए। अच्छा, लास्ट सवाल है, हु इन योर लाइफ कैन यू रियली डिपेंड ऑन। यहाँ पे भी आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग जवाब देना है, जो भी आपका आंसर बनता है वो आपने लिख देना है। और दूसरी आपको ये एक मैं बात बताता चलूँ, मुझे याद आ गई है कि ये फॉर्म फिल करने से पहले इसकी 2 से 3 फ़ोटोकॉपीज़ करा लें, आप वो फिल करें। एक फ़ॉर्म में गलती हो सकती है, दूसरे में आप उसको ठीक कर लें, तीसरा फ़ाइनल जो फ़ॉर्म है आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से फ़िल कर लें। जब आप वो फ़ोटोकॉपीज़ वाले फ़ॉर्म को फ़िल कर लेंगे, देन आप क्या करें कि फिर जो आपका ओरिजिनल फ़ॉर्म है उसको आप फ़िल करें। वो फ़िल करने के बाद उसकी भी आप लोगों ने 1-2 फ़ोटोकॉपीज़, एक फ़ोटोकॉपीज़ अपने पास करा के रख लेनी है। बाद में आपको कभी भी काम आ सकती है वो। देन उसके बाद हम नीचे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आता है, इज़ देयर एनीथिंग, एनी इंसिडेंट ऑफ कंसर्न योर लाइफ दैट हैज़ अफेक्टेड योर पर्सनैलिटी एंड यू वुड लाइक टू शेयर ड्यूरिंग द इंटरव्यू। यहाँ पे आप लोगों ने बताना है, अपने बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, वो जैसा कि सवाल है। अब यहाँ पे आता है सेल्फ़। इसमें आप लोगों ने यहाँ पे अपने कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी चीज़ जो आपके किसी यानी कि किसी खूबी ने आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर असर किया हो, या किसी डीमेरिट्स ने जो है ना वो आपके ऊपर असर किया हो और आपकी पर्सनैलिटी में कोई चेंज आई हो, तो वो अगर आप इंटरव्यू के दरमियान बताना चाहें तो बता सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ पे वो वही पूछ रहा है इस खाने में कि क्या चीज़ें आप लोग मतलब यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट, यहाँ पे आप लोगों ने जो है ना वो मेरिट्स और डीमेरिट्स आप लोगों ने यहाँ पे लिखने हैं। एक तो सेल्फ़ के आपके क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए, कम से कम आपको अपने 3-3 जो है ना वो मेरिट्स और डीमेरिट्स पता होना चाहिए। देन पेरेंट्स, बेस्ट फ्रेंड, सिबलिंग्स, ये भी आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करने हैं। अगर आप नहीं करते, यानी कि आप अपने सिर्फ करते हैं बाकियों के नहीं करते, कोई इशू नहीं है। देन उसके बाद आता है प्रीवियस कैंडिडेट। अच्छा, ये उन कैंडिडेट के लिए है जिन कैंडिडेट ने आईएसएसबी के लिए जो है ना वो टेस्ट वगैरह दिए हैं, वो आप लोगों ने यहाँ पे बतानी है इन्फॉर्मेशन। एक तो इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने देनी है इनिशियल की, दूसरी देनी है आप लोगों ने किसकी, जो आपने आईएसएसबी दिया। अगर कोई कैंडिडेट ने आईएसएसबी दे रखा है तो वो इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा। मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपने कमीशन में किसी कोर्स के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स में आपने जीडीपी का टेस्ट दिया है, आपका जो सेंटर होगा वो सेंटर यहाँ पे आ जाएगा और उसका आप लोगों ने रिज़ल्ट देना है कि भाई आप किस स्टेज पे फेल हुए थे, नॉट रिकमेंड हुए थे, क्या हुआ था इनिशियल में। देन इसी तरह ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देनी है। उसके बाद आता है आईएसएसबी, अपीयरेंस एट आईएसएसबी। आईएसएसबी भैया आप गए हैं, आप रिपीटर हैं, यहाँ पे आप लोगों ने अपना कोर्स बताना है। आईएसएसबी सेंटर कौन सा था, कोहाट था, कराची था, गुजरावाला था, ये आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। दैन उसके बाद आता है रिज़ल्ट, आप लो मेरिट हुए हैं, आप नॉट रिकमेंड हुए हैं, या आप जो है ना वो रिकमेंड हो गए हैं, यहाँ पे आप लोगों ने भी ये इन्फॉर्मेशन देनी है। अब उसके बाद आता है डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट बाय एएमबी, सीएमबी और एनी अदर मेडिकल बोर्ड। आपको मेडिकली अनफिट किया गया है किसी भी मेडिकल बोर्ड से, तो आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे अनफिट। अगर आप जो है ना वो मेडिकली फ़िट हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि मैं जो है ना वो फ़िट हूँ। उसके बाद आता है इट इज़ सर्टिफाइड दैट अबव मेंशन डिटेल्स पार्टिकुलर आर करेक्ट। तो ये मतलब है कि आप लोगों ने जो भी ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल ठीक है। और टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इन केस एनी डिस्पेरेंसी फेक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट मे बी रेंडर्ड इन एलिजिबल। यहाँ पे वो कहता है कि अगर आपने कोई भी चीज़ जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपने दी है, कोई फेक चीज़ बताई है, अगर वो बाद में हमें रियल पता चल गई तो आप खुद अपनी मर्ज़ी से इन एलिजिबल हो जाएंगे, बाद में हमें गिला नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे इसका ये मतलब है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने से पहले आप लोगों ने ऊपर एक दफ़ा नज़र दौड़ा लेनी है कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई आपसे, कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी डेट लिखनी है, जिस डेट को आप लोगों ने ये फॉर्म सबमिट कराना है सेंटर में। तो साइन करने से पहले आप लोगों ने एक दफ़ा चेक कर लेना है, पूरे फॉर्म को पढ़ लेना है। देन आप लोगों ने यहाँ पे साइन करने हैं अपने, और डेट लिखनी है। ठीक है, ताकि कोई भी अगर आपसे पॉइंट मिस हो गया हो, कोई चीज़ आपने नहीं लिखी हो, तो वो अगर कहीं पे स्पेलिंग की गलती है, कहीं पे आपने शनाख्ती कार्ड में मतलब कोई डिजिट मिस कर दिया है, तो वो आप बाद में पढ़ने के बाद उसको करेक्ट कर लें। ठीक है, और जब आप सेंटर जमा कराने के लिए जाएं
तब भी आप लोगों ने बायोडाटा फॉर्म पे एक नज़र लाजमी दौड़ानी है। आपने उसको देखना है, चेक करना है, दैन उसके बाद आपने वो जमा करा देना है, सबमिट करा देना है। तो आई होप कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जो है ना लाजमी बताइएगा कि जो है ना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो और पीएमए के रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को मिलती रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आप लोगों के साथ दूसरों का भी भला हो जाए। और अपनी प्रिपरेशन पर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ मत करें, अपना टाइम दूसरी एक्टिविटीज़ में मत ज़ाया करें, अपने गोल पर फोकस करें। तो इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।